हेलो फ्रेंड, मैं हूँ डॉक्टर वसुंधरा गर्जे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर वसुंधराज क्लिनिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि विटामिन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है विटामिन डी, जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। बावजूद इसके इंडिया में अभी देखा जाए तो 70 से 80% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या है इस डेफिशिएंसी की वजह, फिर विटामिन डी के सोर्सेस क्या है, उसके यूजेस क्या है, अगर वो शरीर में कम हो जाए तो उससे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और वो बढ़ जाए तो उससे कौन सी व्याधियाँ होती है। ये सब हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आप मेरा वीडियो एंड तक देखना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है विटामिन डी 2 और दूसरा होता है विटामिन डी 3। विटामिन डी को अर्गोकैल्सिट्रॉल कहते हैं, विटामिन डी 3 को कॉलीकैल्सिट्रॉल कहते हैं। कॉलीकैल्सिट्रॉल यह विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के और फॉस्फोरस के एब्सॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। फिर उसका रीअब्सॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी हेल्पफुल होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन से होता है और उसका रीअब्सॉर्प्शन किडनी से होता है। तो इन दोनों कंडीशन में विटामिन डी हमें मददगार होता है। फिर हमारी जो हड्डियाँ होती है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी विटामिन डी हेल्पफुल है। अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे जल्दी हील करने के लिए विटामिन डी अगर हम लोग सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं तो उससे बहुत जल्दी फ्रैक्चर हील हो जाता है। फिर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन और डोपामिन करके, उनका जो फंक्शन है उसके सिक्रेशन के लिए, उनके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी हेल्पफुल है। टी लिम्फोसाइट करके एक सेल्स होते हैं, उनके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, उन्हें सिक्रेट करने के लिए विटामिन डी हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। इसलिए विटामिन डी को इम्यून बूस्टर भी कहा जाता है। तो ये कुछ विटामिन डी के यूजेस हैं हमारे शरीर में। अब हम जानते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के जो सोर्सेस है उसमें सबसे पहला सोर्स है सन, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगर हम लोग डेली धूप में 30 से 40 मिनट तक सुबह बैठते हैं तो ये जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की वो फुलफिल हो जाती है। जिसके दूसरे सोर्स है दूध और दूध के बने हुए पदार्थ, जिसमें आता है दूध, दही, पनीर, बटर, चीज़ इत्यादि। फिर कुछ फैटी फिश होते हैं, उसमें भी विटामिन डी एडिक्वेट क्वांटिटी में होता है। फिर अंडे का पीला भाग, लिवर ऑफ लैम, ऑरेंज जूस, सोया चंक, गहरे गाढ़े रंग की हरी सब्जियां, इनमें विटामिन डी देखने को मिलता है। फिर मूंगफली, बादाम, जो ऑयली सीड्स होते हैं उसमें भी विटामिन डी होता है। तो ये तो कुछ विटामिन डी के सोर्सेस है। अब हम चलते हैं कि क्या है इसकी डेली रिक्वायरमेंट। विटामिन डी बच्चों में 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लगता है। अडल्ट मेल में 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, अडल्ट फीमेल में 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अब हम जानेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। इंडिया में धूप की कोई कमी नहीं है, फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उसका जो मेन कारण है वो है हमारी इंडोर लाइफस्टाइल। हम लोग घर में ज़्यादा बैठ के रहते हैं, ऑफिस में भी जाए तो विंडो सब बंद होती है और एसी लगा दिया जाता है, जिससे हम लोग धूप में एक्सपोज ही नहीं होते हैं। अगर किसी कारणवश हम लोग बाहर भी जाएं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना, स्कार्फ बांधना, सनकोट पहनना, फिर बड़े बड़े स्लीव्स के कपड़े पहनना, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। हमारी डाइट, अगर हमारे डाइट में भी हम एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी नहीं लेते हैं तो उससे भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ऐसे नेट पे तो कुछ ऐसे गलत डाइट चार्ट बना के रखे हुए हैं, डाइट के नाम पे हम लोग क्या करते हैं उन चार्ट को फॉलो करते हैं। उसमें लिखा होता है अगर आपको अंडा खाना है तो उसका जो पीला भाग है उसे आप निकाल दो,
क्योंकि उससे फैट बढ़ता है, उससे चर्बी बढ़ती है। लेकिन अगर हम लोग अंडे का पीला भाग ही निकालेंगे तो उसमें तो सारे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं, सारे प्रोटीन्स निकल जाते हैं उसमें। तो कहाँ से मिलेगा हमें विटामिन डी? तो अगर आपको कोई डाइट चार्ट फॉलो ही करना है तो आप अपने पहचान के किसी भी अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए और उनसे आपके लिए डाइट चार्ट बनवा के लीजिए। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे विटामिन डी के एब्सॉर्प्शन में अड़चने आती है। उसमें आता है क्रॉन्स डिसीज करके, फिर लिवर डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस। ये कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से विटामिन डी के एब्सॉर्प्शन में ही प्रॉब्लम आ जाती है। फिर कुछ ड्रग्स है जो विटामिन डी के एब्सॉर्प्शन में अड़चने लाते हैं। उसमें आता है एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी कैंसरस ड्रग्स इत्यादि। अब हम जानेंगे विटामिन डी के डेफिशिएंसी के लक्षण। उसमें सबसे पहले हम बच्चों में देखेंगे। विटामिन डी के कारण बच्चों में रिकेट्स करके एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि हड्डियाँ जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है, जिससे बच्चों में चलने में दिक्कतें आती है। अगर ये कंडीशन हम लोग अर्ली ट्रीट करते हैं, अर्ली डायग्नोस करते हैं तो ये ट्रीटेबल है। लेकिन अगर लेट हो जाए इसको ट्रीट करने में तो एक बार अगर बोन डिफॉर्मिटी फॉर्म हो जाए तो फिर इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर किसी किसी बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं बच्चे, और थकान भी उन्हें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कारण है विटामिन डी के डेफिशिएंसी के बच्चों में। अगर अडल्ट्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला जो होता है हड्डियों में दर्द। हड्डियों में दर्द होना विटामिन डी के डेफिशिएंसी का वार्निंग साइन है। अगर हम लोग इस लक्षण के ऊपर ध्यान देंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन को इग्नोर कर दिया जाए तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस करके बीमारी होती है, जिसमें हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है, हड्डियाँ जालीदार हो जाती है, जो बहुत आसानी से टूट जाती है। थोड़ा कुछ चोट लगी कि फ्रैक्चर्स की संभावना उसमें बढ़ जाती है। फिर ऑस्टियोमलेशिया करके बीमारी होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण एक दूसरा लक्षण दिखाई देता है, वो है मानसिक तनाव और डिप्रेशन। सेरोटोनिन और डोपामिन के फंक्शन में बिगाड़ के कारण ये लक्षण अडल्ट में देखा जाता है। फिर इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण बार बार बीमार हो जाना, बार बार सर्दी खांसी हो जाना, ये भी लक्षण विटामिन डी की डेफिशिएंसी में देखा जाता है। फिर अगर हम लोग कुछ काम भी नहीं कर रहे, बैठे भी है तो भी पसीना आ जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। काम करते वक्त पसीना आना अलग बात है, लेकिन बैठे बैठे अगर पसीना आ रहा है आपको तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक लक्षण भी हो सकता है। अब हम जानेंगे विटामिन डी शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें आता है नॉशिया, वोमिटिंग, फिर इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, किडनी स्टोन, लिवर डैमेज। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए। साथ ही नीचे दिए हुए रेड बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।